दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इन 7 तरह के लोग अपने जीवन काल में ही नर्क भोगते हैं। इसके साथ मरने के बाद भी उन्हें नर्क में ही जाना पड़ता है, जहां उन्हें कई तरह की यातनाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों की पहचान करके उसे बचकर रहें या उनसे दूर ही रहेंगे तो अच्छा है, अन्यथा ऐसे लोग आपको इस धरती पर नर्क का एहसास दिलाएं और आप भी जाने अनजाने उनके पापों के भागीदार बन जाएंगे। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं श्री कृष्ण द्वारा कहे गए उन 7 लोगों के बारे में जिन्हें इस धरती पर ही नर्क भुगतना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, आज की ये महत्वपूर्ण जानकारी जानने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। आइए जानते हैं कौन है वो 7 लोग जिन्हें धरती पर ही नरक भुगतना पड़ता है। नंबर 1, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य झूठ का समर्थन करता है उन्हें इस धरती पर ही नरक भुगतना पड़ता है, क्योंकि झूठ बोलने वाला और झूठ का समर्थन करने वाला दोनों ही पछताते हैं। जो लोग झूठी गवाही देकर भी सत्य को दबाने का कार्य करके अपराध करते हैं, अपराधी को बचाने के लिए झूठी गवाही देते हैं, ऐसे लोग अपने जीवन में नर्क भोगते हैं। उनका जीवन नर्क के समान रहता है और मरने के बाद वे सीधे नर्क जाते हैं। अपराधी को बचाना भी अपराध है। झूठ का समर्थन करने वाले हमेशा किसी न किसी संकट में घिरे रहते हैं, इसलिए सत्य पर टिका रहना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। नंबर 2, जो दुराचारी हैं वो मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रह सकते हैं, भले ही वे कितना ही धन कमा ले या महल खड़े कर लें, एक दिन सभी कुछ नष्ट हो जाता है और तब वे नर्क जैसा जीवन यापन करते हैं। दुष्ट और नीच प्रवृत्ति वाले लोग, बालिका के प्रति बुरे विचार रखने वाले लोग नर्क भोगने के अधिकारी होते हैं। नंबर 3, लालची और अहंकारी। भगवान श्री कृष्णा कहते हैं कि धन और वासना के लालच और घमंड में डूबा व्यक्ति नरक का भागी बनता है। धन का लालच एक दिन उसे गर्त में डूबो देता है और किसी भी प्रकार की वासना नरक में जाने का रास्ता है। अहंकारी तो वैसे ही नरक में रह रहा है। नंबर 4, दूसरों के दिल दुखाने वाला। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपनी वाणी और कर्म से माता पिता, बुजुर्ग, बच्चे, स्त्री, गरीब, मजबूर, अपंग आदि का दिल दुखाते रहने वाला इंसान कभी सुखी नहीं रहता है। उसे इस जीवन में तो नर्क झेलना ही होता है, साथ ही वह नर्क जाकर भी दुख। नंबर 5, जो मनुष्य अपनों से बैर रखने, स्वार्थ के लिए दूसरों का अहित करने और गरीबों का शोषण करते हैं, उन्हें नरक भोगना ही पड़ता है। नंबर 6, धोखेबाज, मुंह पर मीठा बोलकर पीठ में छुरा घोंपने वाले कभी भी स्वर्ग नहीं जा पाते हैं। उन्हें नर्क में रहकर कई काल तक भयानक यातनाएं झेलना पड़ती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब व्यक्ति परेशानी में होता है तो सबसे पहले उसके परिवार वाले और संबंधी ही मदद करने के लिए आगे आते हैं। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति अपने संबंधियों से ही शत्रुता कर लेता है तो वह अपने जीवन में और अपने सुख दुख में खुद को हमेशा अकेला पाता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन भी धरती पर रहकर नरक के समान ही होता है। नंबर 7, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्हें सभ्यता असभ्यता का ज्ञान नहीं है, जिन्हें दुनियादारी का ज्ञान नहीं है, ऐसे मूर्ख और अज्ञानी लोग संकटों से घिरे रहकर नर्क जैसा
जीवन यापन करते हैं। ज्ञान के प्रकाश से ही जीवन स्वर्ग जैसा बनता है। साथ ही जिन्हें बहुत अधिक गुस्सा आता है, उनका व्यक्तित्व और नरक में रहने वाले लोगों का व्यक्तित्व एक समान ही होता है। जिस व्यक्ति को गुस्सा बहुत अधिक आता है, वह हमेशा अपने गुस्से की आग में जलता रहता है। गुस्सा एक इंसान से वो सब करा सकता है जो उसे आसानी से परेशानी में डालने के लिए काफी होता है।